हाय दोस्तों, मैं कैलाश सरोज चंद्रशेखर जी के रिसर्च पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम इतिहास के बारे में पढ़े थे कि कैसे सूर्य से हमारे 9 ग्रह बने और 9 ग्रह में हमारी पृथ्वी थी और पृथ्वी पे कैसे और भी जीवों का विकास हुआ, हम कल के चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल इतिहास। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मूल इतिहास। मूल इतिहास, ठीक दोस्तों। और मूल इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप समझिए अच्छी तरह कि मूल इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला क्या है? पहला नंबर पे आता है हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है इतिहास। तीसरे नंबर पे आता है इतिहास, ठीक दोस्तों। अब ये तो हो गया, इसको क्या मूल इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अब इसका समय काल लिखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक इतिहास है इसका समय काल कितना है, आद्य इतिहास का समय काल कितना है, और हमारा इतिहास का समय काल कितना है। तो इसका देखिए समय काल है 30 लाख ईसा पूर्व, ठीक दोस्तों, 30 लाख ईसा पूर्व, ठीक। और आद्य इतिहास का क्या समय काल है? इसका है हमारा 3000 से 1500 ईसा पूर्व, ठीक। इसको यहाँ लिख देते हैं, समझिएगा, 3000 से 1500 ईसा पूर्व। और जो इतिहास है उसका क्या है? 1500 से लेके आधुनिक तक, यानी अब तक तो हमारा इतिहास ही चला आ रहा है, आधुनिक तक, ठीक दोस्तों। अब हम क्या कहते हैं, ये तो देख रहे हैं, कल हमें बताया था ना कि 30 लाख ईसा पूर्व मानव का जन्म हुआ था, ठीक। तो जब इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल में मानव कैसे उसका जन्म हुआ, तो इसके विषय में इसके अंतर्गत क्या क्या मानव किया, कैसे मानव की वो हुआ विकास। तो इसमें क्या था कि मानव के जन्म से लेके, ठीक, मानव के क्या जन्म से लेकर संपूर्ण घटनाक्रम, मानव के जन्म से लेकर संपूर्ण घटनाक्रम की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्रागैतिहासिक इतिहास से लेकर संपूर्ण घटनाक्रम। और हम आते हैं आद्य इतिहास काल में। क्या हुआ था कि आद्य इतिहास में है कि मानव के विकास भी हुआ। इसमें मानव का विकास, इसमें क्या मानव का विकास भी हुआ, और उसके द्वारा लिखा गया लिपि भी पाया गया, लिपि भी था, ठीक। मानव का विकास हुआ और उसके द्वारा क्या लिपि था, परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं गया, ठीक दोस्तों। मानव का विकास हुआ और लिपि भी मिली, हमें लिपि भी मिली, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। वो हमारा आ गया आद्य इतिहास में। और इसमें क्या होता है, जो इतिहास है इसमें जहां से मानव के बारे में लिखित साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, ठीक। इसमें क्या है कि मानव के बारे में लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया, लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया, वो हमारा आ गया इतिहास में, ठीक दोस्तों। इतना तो हम समझ गए ना आप लोग, ठीक। अब इसको हम समझ गए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। इसमें देखिए कुछ मैं शब्द नहीं लिखा हूँ, तो मैं समझिएगा कि कैसे लिखे हैं, लेकिन मैं जो बोल दे रहा हूँ कि प्रागैतिहासिक इतिहास में क्या हुआ था। इसका समय काल देखिए 30 लाख ईसा पूर्व, जिसमें क्या है मानव के जन्म से लेकर जो भी उसका संपूर्ण घटनाक्रम था वो सब इसके अंतर्गत आ गया।
और इसमें क्या था, मानव का विकास भी हुआ और उसका लिपि था, लिपि भी लिखे थे मानव उसमें। तो उसे पढ़ा नहीं गया, पता नहीं कौन भाषा में लिखा था, उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक। और इसमें क्या था कि इसमें आधुनिक मानव के बारे में लिखित साक्ष्य मिलना, मतलब आधुनिक मतलब जो इतिहास था, इसमें आधुनिक मानव के बारे में लिखित साक्ष्य मिलना मतलब प्रारंभ हो गया और हमारे इतिहास में आ गया। ठीक दोस्तों, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और भी क्या क्या मतलब था। हाँ, और एक बात और ये भी दिमाग में उठना चाहिए आप लोगों का सवाल कि मतलब आखिर मानव का जब जन्म पृथ्वी पर हुआ 30 लाख ईसा पूर्व में, तो किस जगह हुआ। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, अब ये तो जानना है ना कि किस जगह हुआ। अब ऐसा तो है ना कि हिंद महासागर में हुआ होगा, कहीं नदी नाले में पैदा होंगे। ठीक दोस्तों, तो कहीं कुछ रहा होगा स्थान, तो वहीं पर तो मानव का जन्म हुआ। तो मानव का क्या बोलते हैं, जन्म हुआ था अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, मानव का जन्म, मानव का जन्म, मानव का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, जो 30 लाख ईसा पूर्व में मानव मतलब पैदा हुए तो कहाँ हुए थे। मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर। ठीक, दक्षिण छोर पे एक मसाई मारा द्वीप होता है, एक मसाई मारा द्वीप है जो आज हम आधुनिक केन्या के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर, क्या दक्षिणी छोर, छोर पर स्थित, ठीक, पर स्थित, पर स्थित मसाई मारा द्वीप। ठीक दोस्तों, मसाई मारा द्वीप, द्वीप जो आज आधुनिक केन्या के नाम से जाने, इसका हम पोस्टर में लिख दे रहे हैं आधुनिक केन्या। ठीक, आधुनिक केन्या, आधुनिक केन्या, आधुनिक केन्या के मध्यवर्ती भूभाग। ठीक, देखिए मार्कर नहीं चल रहा है तो समझ जाइएगा। ठीक, आधुनिक केन्या के मध्यवर्ती भूभाग, मध्यवर्ती भूभाग। ठीक दोस्तों, मध्यवर्ती भूभाग पर स्थित। ठीक, हाँ तो दोस्तों मध्यवर्ती भूभाग में 30 लाख ईसा पूर्व हुआ, 30 लाख ईसा पूर्व में हुआ। अब ये मत कहिएगा कि कहाँ बार बार 30 लाख ईसा पूर्व मतलब कई बार बता दिए हैं, मतलब कई बार मतलब रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को भी दिमाग में फिट हो जाएगा ना। ठीक दोस्तों, तो आप लोग समझ गए जो भी मैं बात किया, आप लोग मतलब देख ही रहे हैं। तो अब क्या है दोस्तों कि मतलब मानव का तो जन्म हम करा दिए अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी छोर पर स्थित एक मसाई मारा द्वीप था जो आधुनिक केन्या के नाम से आज जाना जाता है। तो अब ये हम समझेंगे कि मानव का जन्म हो तो मानव सर्वप्रथम मतलब क्या क्या उसके समवर्ती क्या क्या चीजें थी। ठीक, मानव के समवर्ती क्या क्या चीजें थी उसके बारे में हम देखेंगे। मानव, एक मिनट, तो दोस्तों मानव के समवर्ती पशु के बारे में जानेंगे कि मानव का समवर्ती पशु क्या था। उस समय क्या मानव के समवर्ती पशु, ठीक, समवर्ती पशु था, समवर्ती पशु गाय था, गाय और घोड़ा। ठीक, गाय और घोड़ा। हाँ, और एक बात और, मानव सर्वप्रथम, मानव का सर्वप्रथम पालतू जानवर किसे बनाया था, तो कुत्ता। आप लोगों को तो मालूम है मानव का, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते जानवर को पालतू बनाया, कुत्ते जानवर को पालतू बनाया, कुत्ते जानवर को, कुत्ते के बाद
जब मानव सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, इसके बाद क्या, भेड़। इसके बाद मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, भेड़, बकरी, इसको कॉमन लिखते हैं, भेड़, बकरी, घोड़ा और घोड़ा वगैरह। ठीक दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया और उसके बाद भेड़, बकरी, गाय को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे हमारे मतलब ऐसे ऐसे मानव का विकास हुआ, मानव ऐसे ऐसे आगे निरंतर बढ़ता गया। और हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो दोस्तों हम मानव के बारे में मतलब मानव कैसे कैसे क्या हुआ उसके साथ। अब हम मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि हम तो मिटा दिए, लेकिन फिर से एक बार लिख दे रहे हैं इसको। हम ये लिख दे रहे हैं जो हम बताया था, प्रागैतिहास, ठीक, आद्य इतिहास और जो इतिहास। अब हम ये जाने कि जो प्रागैतिहास है इसके जनक कौन है। ठीक, जो प्रागे इतिहास मैंने बताया, प्रागे इतिहास, इतिहास, इसके जनक कौन है। ठीक दोस्तों, इसके जनक, प्रागैतिहास के जनक, इतिहास के जनक, तो इसके जनक हैं रॉबर्ट, ठीक दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, क्या, फ्रूट, फ्रूट। इन्होंने जब इसका मतलब जनक हुए तो ये क्या किए कि मद्रास के एक पलवल नामक स्थान से, मद्रास में एक पलवल नामक स्थान पर, वहां से क्या किए कि एक चीज मतलब एक उपकरण की खोज की। ठीक, वो उपकरण क्या था, उपकरण की इन्होंने खोज की, उपकरण, सॉरी मद्रास, ये भी लिखना जरूरी है ना, मद्रास के पल्लव, पल्लव नामक स्थान से, स्थान से सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पाषाण उपकरण की खोज की, पाषाण उपकरण की खोज की, क्या, पाषाण उपकरण की खोज की, उपकरण की खोज की। ठीक, उपकरण खोज की जो कितना साल पुरानी थी ये देखेंगे। एक कितना साल पुरानी थी, 1,00,000। ठीक दोस्तों, 1,80,000, समझिएगा बात को, 1,80,000 ईसा पूर्व पुरानी चीज थी। ये जो पाषाण की खोज इन्होंने किया, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पल्लव नामक स्थान से सबसे पहले क्या, प्राचीन पाषाण उपकरण की खोज, तो कितना मतलब साल पुरानी थी, 1,80,000 ईसा पूर्व। समझ लीजिएगा, इतना मतलब हमारा देखा जाए तो आजकल इतना तकनीकी, इतना मतलब जो भी आयु निकालने की जो विधि है, इतना मतलब आगे हम लोग निकल चुके हैं कि सोचिए कितना करोड़ करोड़ वर्ष पहले के हम लोग निकाल लेते हैं, इतना हमारा विज्ञान आगे निकल चुका है। ठीक दोस्तों, अब हम आते हैं, अब तो प्रागैतिहास के जनक के बारे में जान के मतलब क्या क्या चीजें खोजी, कैसे कैसे क्या हुआ। अब हम आते हैं आद्य इतिहास। ठीक, अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं आद्य इतिहास। देखिए दोस्तों, हम क्षमा चाहते हैं, ये मत कहिएगा कि वीडियो बार बार क्यों कट कर दे रहे हैं, क्या है कि मार्कर की स्याही मतलब खत्म हो जा रही है। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा हम स्याही भर लेते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम प्रागैतिहास के बारे में जान गए। अब हम आते हैं आद्य इतिहास, सेकेंड नंबर जो था आद्य इतिहास, और आद्य इतिहास। ठीक, अब इसके जनक कौन थे ये हम जानेंगे। इसके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक दोस्तों, इसके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक दोस्तों,
इन्होंने सैंधव सभ्यता पर एक प्रमाणिक लेख लिखा। ये जो थे, जो आदि इतिहास के जनक थे, इन्होंने सैंधव सभ्यता पर एक अपना प्रमाणिक लेख लिखा। ठीक, कनिंघम कनिंघम थे। इन्होंने सैंधव सभ्यता पर प्रमाणिक प्रमाणिक लेख लिखा है। क्या? प्रमाणिक लेख। ठीक दोस्तों, अब ये हम लोग जान गए। अब आते हैं इतिहास। इतिहास के जनक तो बड़ा फेमस है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये तो आप जानते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट सब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब अब हम इतिहास के बारे में जानते हैं, जो इतिहास हमारा है। अब इतिहास के जनक आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, तो जुबानी आप लोगों को याद होगा। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। क्या? देखिए आदि का मालूम रहे पर नहीं, सॉरी, प्रागैतिहास काल के जनक मालूम रहे या ना रहे इसका भी मालूम रहे, लेकिन इतिहास के बारे में तो सब लोग लूसेंट से एकदम पूरा रट्टा मारे रहते हैं, एकदम पूरा एकदम। हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस। ये कहाँ के निवासी थे, ये भी जान लेते हैं। ये थे यूनान के निवासी। क्या थे? यूनान के निवासी। ठीक दोस्तों, यूनान के निवासी थे। तो दोस्तों आज हम लगभग कल के बारे में कुछ जानकारी ली है, इतिहास के बारे में। आज हम पढ़े मूल इतिहास के बारे में, जो हम इतना कुछ मतलब आप लोग देखें भी, मैं बताया भी। तो दोस्तों आज हम इसी के साथ इतना टॉपिक मतलब यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं दोस्तों, और इसे कल हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सर, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।